नमस्कार, साधना प्लस न्यूज पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। शिमला में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने दिलाई शपथ। लोक सेवा आयोग का पूरा देश में नाम। अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा, पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे जिम्मेदारी। कनीना में उपमंडल स्तरीय न्यायिक भवन का शिलान्यास। हरियाणा का होगा पहला न्यायिक भवन। कहा, जल्द से जल्द किया जाएगा भवन का निर्माण। किसान महापंचायत को सफल बनाने की कोशिशें तेज। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे करनाल। महापंचायत ने किसानों को दिया न्योता। मोगा में स्कूल वैन चालकों का धंधा चौपट। वैन चालकों ने किया राज्य स्तरीय प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ निकाला जुलूस। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां राज्यपाल ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को गोपनीयता की शपथ दिलाई है, जिसमें अजय कुमार ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जयप्रकाश काल्टा ने राजभवन में शपथ ली। मौके पर अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ वो जिम्मेदारी निभाएंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में लोक सेवा आयोग का पूरे देश में नाम है। इसी के साथ सीएम ने यह भी कहा कि नए सदस्य और सदस्य बनने के बाद काम में तेजी आएगी। अच्छा नाम है पूरे देश भर। पारदर्शिता के साथ यहाँ पहले से काम होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। अब सिर्फ इतना है कि नए मेंबर और नए मेंबर के साथ चेयरमैन की एक जिम्मेवारी यहाँ पर जिन लोगों को दी गई, और वो लोग आगे इस प्रक्रिया को जो आज से पहले चल रही थी हिमाचल प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से लोगों की जो चयन की जो प्रक्रिया होती है, उसको आगे जो है वो पारदर्शिता के साथ जिस तरह से चल रही थी उस तरह से काम करते रहे। हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग का अध्यक्ष का पद मुझे उसके लिए चुना है। ये बहुत भारी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा एक दायित्व मुझे हिमाचल प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सौंपा है। तो उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार जताना चाहूँगा। और अभी इस समय मैं यही कह सकता हूँ कि पूरी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करूँगा। और हमारा हिमाचल प्रदेश का ये जो आयोग है, ये अपनी ऑब्जेक्टिविटी, फेयर सिलेक्शन के लिए पहले से ही बहुत अच्छा कार्य हुआ है और बहुत मशहूर है इसमें। और जो भी पारदर्शिता और लाने का स्कोप होगा सिलेक्शन प्रोसेस में, और ऑब्जेक्टिविटी लाने का स्कोप होगा, उसको और बढ़ाएंगे। पहले से ही बहुत अच्छा ये काम कर रहा है और ऐसा कुछ नहीं है कि ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, बट और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बढ़ते आगे, जहां पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस हरिपाल वर्मा ने कनीना के उपमंडल स्तरीय न्यायिक भवन का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि 4.29 एकड़ में बनने वाला यह भवन हरियाणा का पहला न्यायिक भवन होगा, जिसमें आने वाले समय में जरूरतों के हिसाब से कई सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। वहीं कार्यक्रम के मंच का संचालन एडीजे मोना सिंह ने किया। मौके पर उपायुक्त अजय कुमार, पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस हरिपाल वर्मा ने कहा कि लंबे समय से न्यायिक भवन बनवाने की मांग की जा रही थी। 2016 में कोर्ट की स्थापना के बाद कम से कम संसाधनों के बावजूद न्यायिक अधिकारियों ने अपनी सेवाएं दी हैं, और अब जल्द से जल्द निर्माण काम को पूरा किया जाएगा, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हरियाणा की बेहतरीन कोर्ट में से एक कोर्ट होगी। का डिजाइन आपने देखा होगा, बहुत सुंदर कोर्ट बनेगी और मुझे उम्मीद है कि रिकॉर्ड टाइम में बनेगी। टेंडर प्लॉट करने के बाद करीब 18 महीने लगते हैं। करोड़ रुपए की कोर्ट कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ी सौगात है शहर। इसमें 4 कोर्ट रूम होंगे, बार के लिए चैम्बर्स की जगह होगी, बार की लाइब्रेरी होगी, लिटिगेंट हॉल होगा, और एक तरफ हमारा कम्प्लेक्स कोर्ट कम्प्लेक्स होगा, दूसरी तरफ लघु सचिवालय जो हमारा लोकल एसडीओ एसडीएम साहब का कार्यालय होगा, वो भी यहीं बनेगा साथ के साथ। और एक बीच में बहुत अच्छे तरीके से इसको बहुत वेल प्लान नए आर्किटेक्ट प्लान की तरफ से हमारे आर्किटेक्ट्स ने इसको बनवाया है। और हम आपको ऐसी कामना आशा करते हैं कि 1.5 साल के अंदर अंदर हम आपको ये कम्प्लेक्स बनवा की कोशिश करेंगे। और कृषि कानून के विरोध में होने वाली किसान महापंचायत को सफल बनाने की कोशिशें जारी हैं, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष रत्नमान ने आज करनाल में किसानों से मुलाकात की
और महापंचायत को सफल बनाने के लिए किसानों से पहुंचने का आह्वान भी किया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष आज करनाल में किसानों के बीच पहुंचे और महापंचायत में शामिल होने के लिए किसानों को न्योता दिया। भारतीय किसान के तत्वाधान में किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। असद की नई अनाज मंडी में पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली गई हैं और किसानों में, मजदूरों में बहुत भारी किसान नेताओं को सुनने के लिए जोश है। और जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है और देश और प्रदेश में जो सिलसिला जारी है महापंचायत करने का, उसी सिलसिले के तहत कल असद में भी बहुत बड़ी महापंचायत आयोजित की जा रही है और बड़ी संख्या में किसान मजदूर वहां पहुंच रहे हैं। और माननीय राकेश टिकैत जी, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर जी और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेता इस महापंचायत में आ रहे हैं। कल हमारी असंध में महापंचायत है। किसानों की सारे किसान यूनियन जो है ना सारा इकट्ठा होके जा रही है और हमारा जो आंदोलन है बहुत तकड़े संगठन में इकट्ठा हो चुका है। अभी हम हार मानने वाले नहीं है। वैसे हम जब तक संघर्ष करते रहेंगे, आंदोलन करते। कल वाला जो हमारा है ना बहुत जबरदस्त है। बहुत कल पे हमारे जो जितने भी किसान यूनियन के बड़े बड़े प्रतिनिधि है, नेता हैं, सभी आ रहे हैं। रतन माना जी और युद्धवीर जी और राकेश टिकैत भैया सब आ रहे हैं इकट्ठा होकर। और हमने भी अपना पूरा संगठन इकट्ठा किया हुआ है, गांव में से भी, आसपास के गांव में से। और महम में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां महापंचायत को किसान नेता राकेश टिकैत ने संबोधित किया, जिसमें अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पंचायत बतौर मुख्य वक्ता पहुंचे। जहां राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन लंबा चलेगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार तीनों कानून को वापस ले और एमएसपी पर कानून बनाए, तभी घर वापसी होगी, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। बढ़ते आगे, जहां मुख्यमंत्री के आदेश पर हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और विधायक नयनपाल रावत ने पुलवामा अटैक में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी और नए स्टेडियम का नाम शहीदों के नाम पर रखा और घोषणा की कि इस स्टेडियम में फुटबॉल नर्सरी के साथ साथ ओपन जिम के साथ साथ क्रिकेट के लिए भी पिच का निर्माण होगा, जिसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। वहीं किसान आंदोलन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले किसान बनाए गए कृषि कानून का इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। इसी के साथ हरियाणा के वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि उनके क्षेत्र को बड़ी सौगात दी गई है। देखिए, मैं तो संदीप जी को खिलाड़ियों का खिलाड़ी कहता हूँ। कल जिस प्रकार से हमसे चूक हुई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और संदीप जी ने सारे सिस्टम को संभालते हुए स्वयं आज संदीप जी इस क्षेत्र में आए हैं। डाली गांव जो वीर भूमि के, मैं मानता हूँ इसको, जिसने यहाँ से हमारा एक छोटे भाई ने शहादत दे करके इस देश का नाम रोशन किया है, इस प्रदेश का, गांव का नाम रोशन किया है। तो आज संदीप जी यहाँ आए हैं और उन्होंने खुद आकर के इस स्टेडियम का नाम भाई स्वर्गीय संदीप सिंह के, शहीद संदीप सिंह के नाम से जो ना अनाउंस किया है। जो फेडरेशन, जो एसोसिएशन, जो भी स्टेट लेवल की है, मैं सिर्फ हॉकी की बात नहीं करता हूँ, मैं सारे हरियाणा की सभी गेम्स की बात करता हूँ कि जो लोग खिलाड़ियों के लिए नहीं कुछ कर सकते तो प्लीज वो ये पद छोड़कर चले जाएं। मेरा जो दिन रात मेहनत करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि खिलाड़ियों को उनका हक मिले। अब खिलाड़ियों को रहने की सुविधा अच्छी नहीं होगी, खाने की सुविधा अच्छी नहीं होगी। कोरोना काल के टाइम आप पूरे देश भर से टीमें मंगवा रहे हैं और वहां पर उनको सैनिटाइज का नहीं, उनके रूम में गद्दे नहीं, बाथरूम के दरवाजे नहीं, तो ऐसी चीजें, अगर कपड़े भी खुद धो रहे हैं बाहर तालाब के अंदर और ढाबे पे खाना खा रहे हैं, तो ऐसी सुविधा में कहाँ खिलाड़ी इंप्रूव कर पाएगा। सिर्फ मेरा यही है। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां ऊर्जा, भूजल, कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातत्व विभाग के मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की, जिसमें कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में जिला प्रभारी मंत्री ने कोरोना रोकथाम सहित कई योजनाओं की समीक्षा की और कहा कि सभी लोगों को योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा राहत देने की कोशिश करें। इसी के साथ चिरंजीवी योजना और आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य योजना को लेकर कहा
कि सरकार राज्य की 5 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या को बीमा कवर देने जा रही है, जिससे लोगों को लाभ मिल सकेगा। वहीं बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को भी कई दिशा निर्देश दिए। और अब बात चरखी दादरी की करेंगे, जहां कांग्रेसियों के बीच चौधरी को लेकर काफी घमासान देखने को मिला है। बता दें कि कांग्रेस पर्यवेक्षक के सामने ही हुड्डा और किरण गुट के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ। हालांकि बाद में कांग्रेस पर्यवेक्षक पंकज शर्मा ने पार्टी का बड़ा कनवा बताते हुए छोटी मोटी तकरार होने की बात कही, जिसके बाद करीब 2 घंटे तक मीटिंग हुई, जिसमें पर्यवेक्षकों ने पार्टी की जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी गठन के बारे में रायशुमारी की। आपका वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। इसमें चाहे मैं भी हूं, चाहे और तमाम साथी हैं, जो सब अपने अपने हक की बात, अपने अधिकार की बात करते हैं, तो सब अपने समर्थकों के साथ भी पहुंचते हैं। सब अपनी लड़ाई है, कांग्रेस के अंदर भी अपनी हकों की लड़ाई सब लड़ते हैं। परिवार के अंदर भी एक लड़ाई होती है, वर्चस्व की लड़ाई सबके अंदर है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत पर्यवेक्षक सभी लोगों से रायशुमारी करेंगे और जो सही मायने में कांग्रेस पार्टी का सच्चा वर्कर और सही मायने में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की नीतियों के ऊपर काम करते हुए आने वाले समय में गरीब की, मजदूर की, किसान की, व्यापारी की बात को मजबूत तरीके से उठा सके, पार्टी के हित में उठा सके, उन्हीं व्यक्तियों को मौका भी मिलना चाहिए। कांग्रेस कमेटी की नेतृत्व मेरे को और योगी राम जी खेदर साहब को यहाँ पर संगठन के निर्माण के लिए लगाया गया। आज हम लोग यहाँ सभी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से और अन्य संगठनों को, कांग्रेस सभी पदाधिकारियों से बातचीत करके एक रायशुमारी बनाएंगे और उस रायशुमारी के बाद यहाँ ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे कौन लोग होने चाहिए, कौन से मजबूत कांग्रेस के लोग जिन्होंने कांग्रेस के लिए लंबे समय से काम किया है, उनकी एक रिपोर्ट तैयार करके हम लोग एआईसीसी को सौंपेंगे और उसके बाद एआईसीसी निर्णय लेगी कि किसको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। कुछ जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखा जाएगा और ऐसे निष्ठावान लोगों की तलाश की जाएगी जो सब लोगों को साथ लेकर काम कर सके। बीते 15 सालों से 42 सफाई कर्मचारियों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आया है। जी हां, आज प्रदेश के गृह और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। विज ने आज कच्चे कर्मचारियों को नगर निगम में ऑन रोल करने के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे हैं, जिसके बाद कर्मचारियों ने खुशी जाहिर करते हुए विज का आभार भी व्यक्त किया। वहीं विज ने बताया कि प्रदेश में कच्चे कर्मियों को ऑन रोल किया जाएगा। हमने घोषणा की थी कि हम ये जितने कच्चे सफाई कर्मचारी हैं इनको ऑन रोल करेंगे, तो उसके तहत आज 42 कर्मचारियों को एनरोलमेंट लेटर दिया गया है और 113 का और देंगे, उसकी तैयारी हो रही है। तो ये अब इनको सारे बेनिफिट मिलेंगे, ऑन रोल हो जाएंगे। हमें किया जाएगा सारे हरियाणा में। कुछ आदेश जारी हुए हैं इसके लिए? हमने जारी कर रखे हैं आदेश, जहां जहां जितनी जितनी पोस्टें हैं और वहां उनके अगेंस्ट जो हैं, जो पहले ठेके पे रखते थे अब ठेके पे ना रखकर उनको ऑन रोल किया जाए। और भिवानी में इटक के बैनर तले राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने नेहरू पार्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ रोष जताया है और राज्यपाल के नाम उपायुक्त के जरिए ज्ञापन भी सौंपा है। इसी को लेकर इटक सचिव धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि आज मीटिंग की गई है, जिसमें कई समस्याओं को हल करने के लिए राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है और कहा गया है कि आज युवा बेरोजगार होता जा रहा है, पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। इस तरह की कई समस्याएं इस ज्ञापन में शामिल की गई हैं, जिसका समाधान उन्हें चाहिए। आज भिवानी के अंदर जो हमें एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, ये जो असंगठित निर्माण मजदूर है उनके पंजीकरण पर बड़ी समस्याएं हैं। पंजीकरण नहीं हो रहे हैं, ना कोई सेक्रेटरी साइन कर रहा, ना कोई जेई साइन कर रहा है। लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं, ऑफिस में जाते आते कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो निर्माण मजदूरों के बेनिफिट आवेदन फार्म जो हैं, मैटरनिटी का है, कन्यादान का, छात्रवृत्ति का है, औजारों का है, वो भी किसी साथी को नहीं मिल रहा। बार बार त्रुटियां लगाकर फार्मों को रद्द किया जाता है, बगैर त्रुटियों को भी रद्द किया जा रहा है। अगर हम डीसी को कंप्लेंट करते हैं तो यहाँ का लेबर डिपार्टमेंट उसको रात में सभी को ऑब्जेक्शन लगा के उस फाइल को रद्द।
की वजह से स्कूल बंद हैं, जिसकी वजह से स्कूल वैन चालकों का धंधा भी चौपट हो गया है। जबकि सरकार ने स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने के ऑर्डर दे दिए हैं, लेकिन स्कूल वैन चालकों को कोई पैसा नहीं मिला। इसको लेकर स्कूल वैन चालकों ने मोंगा में एक राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया, जिसमें कई टैक्सी यूनियन ने एक मंच पर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ शहर में जुलूस निकाला और डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर 3 घंटे तक धरना दिया और अपनी मांगों को रखा। बढ़ते आगे, जहां झज्जर नागरिक अस्पताल में काम कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं हड़ताल पर कर्मचारियों ने कहा कि पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के साथ कर्मचारियों ने ये भी बताया कि अधिकारियों की तरफ से आश्वासन मिला था कि उनको वेतन दिया जाएगा, लेकिन आज तक वेतन नहीं दिया गया, जिससे उनके सामने काफी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। इसी के साथ कर्मचारियों ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हड़ताल पर जाएंगे, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। झज्जर हमारा जो जनरल हॉस्पिटल है उसके एडॉक के कर्मचारी आज मिले, काफी समय से परेशान है। उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन भी किया हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन जो है उनकी कतई सुनवाई नहीं कर रहा। आज मैंने जो हेल्थ मिनिस्टर साहब है अनिल विज जी, उनसे बात करने का प्रयास किया। उनसे मैंने मैसेज भी डाला है। मैंने एसीएस हेल्थ से भी बात की है, डायरेक्टर हेल्थ से भी बात की है। यहाँ के खुद के अधिकारियों के झगड़े की वजह से ये जो 4th क्लास कर्मचारी हैं वो पिस रहे हैं। हम इनकी आवाज को पूरी तरह से उठाएंगे भी। और इनका जो सैलरी का मामला है, न केवल जो कच्चे कर्मचारी है बल्कि स्टेट में हालात ये हैं कि बहुत से पक्के कर्मचारी भी ऐसे हैं। पिछले दिनों में आंगनबाड़ी वर्कर्स मिली थी और सुपरवाइजर जिनको 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। 4 महीने हो गए जी, हमारी तनख्वाह नहीं आई है अब तक भी। और इनके आपसी झगड़े चले हुए हैं सीएमओ के, एसएमओ के, उसमें हमें पीछा हुआ जा रहा है। तब हम कहते हैं कि आ जाएगी सैलरी, इसके साइन नहीं हो रहे, इसके ये नहीं हो रहा। और हमारे कभी इधर कभी उधर ऐसे चक्कर कटवा रखे हैं। न सीएमओ सुनाई दे रहा है, न एसएमओ सुनाई दे रही है। और अगली खबर सिरसा से है, जहां भारत निर्माण राजीव योजना के तहत आशा वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसमें अपनी मांगों को लेकर उन्होंने कहा कि 6 महीने से आशा वर्कर्स को वेतन नहीं मिला, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ आशा वर्कर्स ने यह भी कहा कि अगर हमारी मांगे जल्द ही नहीं पूरी होती हैं तो एकजुट होकर जितना भी सामान हमारे पास पड़ा है वो अधिकारियों के सामने डाल देंगे। मजदूर संघर्ष समिति पंजाब जोन सुल्तानपुर लोधी के किसान नेता लखविंदर सिंह बाउड़ ने कर्ज की वजह से आत्महत्या कर ली है। मृतक की पत्नी और किसान नेताओं के परिवार के सदस्यों ने कैप्टन सरकार पर आरोप लगाया है और कहा है कि कैप्टन सरकार ने उम्मीद की थी कि कारीगरों और लोगों के बैंक ऋण को माफ कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक पंजाब जोन सुल्तानपुर लोधी के पूर्व अध्यक्ष और गांव बाउपुर इकाई के सदस्य लखविंदर सिंह ने एक जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उनकी हालत खराब हो गई और फिर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। कर्जे दी टेंशन लेंदा सी, लोकां दा भी देना सी, जिथे संघर्ष कमेटी दा जिथे पिंदा सी उत्थे तुर जांदा सी। खबरां बहुत सुनते सी, 24 घंटे टीवी ला छड्डना, आखना जा हो गया या जा हो गया। साडा सरकार कर्जा नहीं माफ करना, अपना की बनूगा। आड़तियां दे भी देने और भी इत्थे लागे बन्ने दे देने बैंकां दे भी देने कानून काले बन गए ने, आपां किधर जावांगे। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਗੂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ। ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੱਕਣੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਏ, ਪਿਆਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਬਾਉਪੁਰ ਕਦੀਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ।
ਸਵੇਰੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। और अगली खबर रानिया से है, जहां बिजली घर में डाटा ऑपरेटर वेट लिफ्टिंग करण सोनी ने पहली जगह हासिल की है, जिसको लेकर बिजली घर पहुंचने पर बिजली कर्मचारियों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि ये प्रतियोगिता वेस्ट बंगाल कुछ बिहार में आयोजित की गई, जिसमें अनेक राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और विजेता खिलाड़ियों में करण सोनी ने पहले स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता हुई थी कूच बिहार वेस्ट बंगाल में, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड IBP 2021। तो इसमें सभी स्टेट थी और उसमें मैं फर्स्ट रहा। तो क्या आप दूसरों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे अपने बिजली कर्मचारियों को? मैं सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं, इन्होंने मेरा सम्मान किया और हमेशा मेरी सपोर्ट की, और आगे भी मैं इंटरनेशनल खेलने जाऊंगा। तो सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे, जहां SC/ST कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला मोगा पहुंचे, जहां चेयरमैन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जिसकी 2 लड़कियों को गांव के ही एक लड़के ने गोली मार दी। इसी को लेकर चेयरमैन ने कहा कि पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, परिवार के मुखिया 5,000 पेंशन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, जिसके लिए वो अधिकारियों से बात करेंगे। और फरीदाबाद में एक महिला IAS अधिकारी के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसका मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। आपको बता दें कि इसी के चलते कांग्रेस ने इस घटना पर सत्ताधारी सरकार पर निशाना साधा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महिला IAS अधिकारी के साथ छेड़छाड़ अधिकारी का अपमान नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की महिलाओं का अपमान है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर करारा तमाचा है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मसला जो मैंने आपको जैसा कि बताया कि फरीदाबाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में जो 2 दिन पहले एक इलाके के वाहियात आदमी ने हरियाणा की IAS SDM अधिकारी के साथ छेड़खानी की, गलत बदनीयती से उसको अपमानित करने की कोशिश की और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। अगर वो IAS अधिकारी दरखास्त ना लगाती तो ये मामला ही कहीं समझ में नहीं आना था। और प्रशासन का ये कहना कि छेड़खानी करने वाले को ये मालूम नहीं था कि ये IAS अधिकारी है। अगली खबर जालंधर से है, जहां 17 साल के धर्मप्रीत अटवाल की हत्या कर दी गई। वहीं चश्मदीदों की माने तो धर्मप्रीत के भाई का इलाके के ही कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया था, जिसके बाद हमलावरों ने धर्मप्रीत के सिर पर लोहे के रॉड से वार कर दिया, जिसके बाद रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बता दें कि मौके पर पहुंचे ACP बलविंदर सिंह ने बताया कि जांच में अभी पुलिस सिर्फ बच्चे का नाम और उसके घर का ही पता निकाल पाई है और मामले की जांच में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि जालंधर का ये पूरा मामला, जहां 17 साल के धर्मप्रीत अटवाल की हत्या कर दी गई, जहां उसके भाई का पास के ही कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा था। चश्मदीदों की माने तो इस विवाद के चलते ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, तमाम बिंदुओं पर पुलिस लगातार जांच कर रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी तक पुलिस सिर्फ बच्चे का नाम और उसके घर का ही पता निकाल पाई है। इस हत्या के पीछे क्या कुछ कारण रहा है, उसको लेकर के पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। इन्फॉर्मेशन आई सी जी कि धर्मप्रीत सिंह ते उर्फ काका जी न्यू राजनगर का रहने वाला है जी, ते ओदी जिहड़ी लड़ाई झगड़े के दौरान जिहड़ी हैगी आ डेथ हो गई है जी। तो हॉस्पिटल आए हैं, इत्थे पता किया आ ते तस्दीक कर रहे हैं भी किसने जिहड़ी हैगी आ इहदा मर्डर किया आ ते किस वजह करके किया आ ते किस चीज नाल किया आ, ये सारा वेरीफाई कर रहे हैं। बढ़ते आगे, जहां खाकी पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। पूरा मामला भिवानी का है, जहां एक व्यक्ति ने ट्रेन के नीचे कटकर अपनी जान दे दी, जिसको लेकर परिजनों का आरोप है कि मृतक ने रोहतक पुलिस के टॉर्चर और खौफ से खुदकुशी की है। जानकारी के मुताबिक 19 मार्च को रोहतक CIA 3 पुलिस युवक को पूछताछ करने के लिए ले गई थी। जब वो 2 दिन बाद आया तो पुलिस ने उसे बेरहमी से पीटा, जिसके बाद उसने आज खुदकुशी कर ली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन भिवानी की तरफ से एक मेमो प्राप्त हुआ था कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है रेलगाड़ी के कटने से, जिस पर मैं अपने स्टाफ सहित मौका घटनास्थल 80 का 8-9 पर पहुंचे, जहां पर मृतक के घरवाले पहले से ही मौका पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने अपने बेटे को संजय गांव कलंगा के रूप में शनाख्त किया हुआ था, जिसकी कार्रवाई 174 CRPC अमल में लाई गई। मृतक की पत्नी द्वारा दी गई एक दरखास्त पर CIA के खिलाफ एक पत्ता दर्ज किया गया है, जिसके अंदर त्रुटि अमल में लाई जाएगी। गुजरा उसका नाम संजय है, ताऊ का लड़का है मेरा। उसको घर से उठाकर ले गए थे, शय वालों ने उनके साथ मारपीट की और वह उनसे परेशान होने के कारण उन्होंने आत्महत्या। तो ये थ्री कौन सी थी और कहाँ कब लेके गई? शय थ्री वाले थे, ये ले गए थे दिन में 19 तारीख को 1:30 बजे से, वो उस टाइम ले गए थे। 21 तारीख को शाम को 10-सवा 10 बजे से हम वहाँ से लेकर आए थे। उन्होंने बहुत ज्यादा मारा था और उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रखा था। और अगली खबर पलवल से है, जहां नागरिक अस्पताल से उप सिविल सर्जन डॉक्टर रेखा ने टीबी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। डॉक्टर ने कहा कि साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाना है। टीबी हारेगा और देश जीतेगा। वहीं जिले में बीते साल टीबी के 2900 मरीजों को नोटिफाई किया गया है। इसी को लेकर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला कोऑर्डिनेटर आरती मौर्य ने बताया कि आज रेड क्रॉस सोसाइटी ने टीबी डे मनाया, जिसमें टीबी के सभी मरीजों को पौष्टिक आहार दिया गया है, साथ ही रोगियों को जागरूक भी किया गया है। हम 2025 तक अपने देश को टीबी फ्री बना सकें, यानी टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये हमारा एक स्लोगन है इस चीज के लिए। और लगभग एक साल में हमने अभी 2900 पेशेंट लगभग नोटिफाई किए हुए हैं और उनका हमारा रेगुलर हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। और सबसे जो नोटिफिकेशन का पर्पज है हमारा, नोटिफिकेशन मतलब किसी को भी अगर लक्षण आ रहे हैं, कोई भी खांसी, बुखार, वजन घटना, किसी को भी, तो वो उस चीज को जरूर इन्वेस्टिगेट करवाए। मेरी तो गुजारिश ये है कि किसी को भी थोड़ा भी लक्षण आ रहा है तो वो अस्पताल आए, अपनी जांच करवाए। रेड क्रॉस सोसाइटी ने आज टीबी डे प्रोग्राम सेलिब्रेट किया है। इसमें हमने जितने भी टीबी के पेशेंट हैं उन सबको डाइट प्रोवाइड किए हैं, उनको जागरूक किया है कि किस तरह से हम टीबी से बचाव करें। खाने में हमने उनको तो डाइट में फैन, रस, दालें, सोयाबीन, इस तरह की चीजें दी हैं और कोरोना से दूर रहने के लिए समझाया और अपनी साफ सफाई बरतें, जिससे कि हम टीबी को मुक्त कर सकें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।